बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें कंधा मयस्सर हो जाए, लेकिन मुझे कभी किसी का कंधा मिला नहीं। आप यकीन करें, जब मेरे भाई की डेथ हुई सब दुनिया मुझे छोड़कर चली गई। पासपोर्ट पे मैंने 7 साल उम्र ज़्यादा लिखवा ली। आज लोग मुझे कमेंट करते हैं जो बैड इक्का दुक्का, तो पता नहीं क्या लिख देते हैं 50 ईयर्स 55 ईयर्स। मैं कहनी 70 साल ही लिख दूँ। कई बार मतलब पीछे मैंने काम करना छोड़ दिया। मैं कहूँ आई वांट टू गेट सेटल्ड डाउन, मुझे अल्लाह पाक जी मेरी शादी करा दे। शादी बेवफाई का है, बेसबाती मैंने है, रिश्तों में ज़िंदगी में बेवफाई नहीं की। नहीं कभी आपकी नहीं, मैं बात कर मेरे रहा हूँ, साथ हुई। ये बताएं कि वो कंधा कैसा होता है और वो उस कंधे की क्या अहमियत होती है जिस पे सर रख के कोई रो लेता है या अपनी बात कर लेता है? बहुत ज़्यादा बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें कंधा मयस्सर हो जाए, लेकिन मुझे कभी किसी का कंधा मिला नहीं। ख़ास तौर पर जब मेरा भाई गया, उसके बाद मेरा एक दोस्त गया, फिर मेरा एक बाप बजा दोस्त गया, फिर मेरा एक भाई मुँह बोला टोनी वो गया, तो मैं कंधा ही ढूंढती रह गई। अल्लाह ने कहा नहीं, कंधा नहीं दूंगा, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। यस। अल्लाह ताला भीड़ में कहाँ मिलते हैं, वो नहीं मिलते। वो पहले आपको सारे लोगों से ना अलग करते हैं। हमारे ताया जी कहते थे जिथे रौला उथे नहीं मौला। आप यकीन करें, जब मेरे भाई की डेथ हुई सब दुनिया मुझे छोड़कर चली गई। अफसोस किया चले गए। और जिनके घर में कभी मतलब किसी की डेथ हो जाती थी तो मैं उनके घर से उठती नहीं थी, हर रोज़ जाती थी। सब एक एक बार आए और सब चले गए। फिर अल्लाह से बात की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तस्बीह ने मुझे थामा, क्योंकि इससे आपके गम जाते हैं और आपकी सेहत वापस आती। बिलाल कुतुब साहब को मैंने भाई को फ़ोन किया, मैं कहा बिलाल भाई मेरा भाई नहीं रहा, मुझे चैन नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा बेटा आपने ये कसरत से पढ़ना है। फिर वो करते करते महीने 2 महीने में मैं रोज़ पढ़ती थी तो मुझे थोड़ा सुकून मिलना शुरू। फिर मैं जान नमाज पे रोती थी। फेम क्या होता है रेशम? फेम मिलता है, लोग मशहूर हो जाते हैं, नाम हो जाता है लोगों का। तो इसके पैकेज में क्या क्या, बंदा तन्हा हो जाता है इसमें बिलुमूम? इसमें बड़ा कुछ होता है। आपको लोनलीनेस भी मिलती है, दुख मिलते हैं। स्यापा है ये? है स्यापा है, बहुत बड़ा स्यापा है, लेकिन अल्लाह हिम्मत देता है इन चीज़ों से डील करने के लिए आपको। लेकिन वो जो मैंने एक बार आरिफ लोहार साहब से बात की, मैं कहा आरिफ भाई गला कब ख़राब होता है? कहने लगे जो दिमाग ख़राब हो जाए। मैं कहा जी दिमाग का तो ख़राब होता है। कहने जो गला ख़राब हो जाए, बोलने से फ़र्क आ जाए। फिर तो ये जब आता है आपके मतलब तब्दीलियाँ आती हैं, मतलब जैसे गर्दन में सरिया है या जो भी एक वो, आई थिंक नूर आपकी नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन वैसे कह रहा हूँ मैंने लोगों में देखा है, लेकिन मैं ये कर नहीं पाई। आप नहीं कर पाई? मेरे रब को सख्त, अल्लाह को ये चीज़ इतनी नापसंद है, तकब्बुर। वो सिर्फ अल्लाह के लिए आजिज़ी पसंद है मेरे अल्लाह को, बस। तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी। मैं दिन ड्रामा छोड़कर उम्रा करने चली गई थी। पासपोर्ट पे मैंने 7 साल उम्र ज़्यादा लिखवा ली। आज लोग मुझे कमेंट करते हैं जो बैड इक्का दुक्का, तो पता नहीं क्या लिख देते हैं 50 ईयर्स 55 ईयर्स। मैं कहनी 70 साल ही लिख दूँ। आपको क्या बताऊँ कि मैं वो पहली कमाई से, हम एक हमारी आंटी हमसाई जा रही थी, बेटा नहीं वीज़ा लगता, छोटी उम्र की कुड़ियाँ था। मैं कहा मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे मेरी माँ याद आती थी। वो वीज़ा लग गया, पासपोर्ट, उन्होंने कहा तेरी उम्र का है। मैं 7-8 साल बोतल खाती, मैं चली गई उम्र पे। अमजद इस्लाम अमजद साहब अल्लाह करवट करवट जन्नत में जगह, कहता रेशम तुम चलता हुआ ड्रामा बेटा छोड़ के जा रही हो, तुम जा भी वहाँ रही हो, वरना तो तुम्हें हम एक लेटर लिखेंगे तो एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। तो एनओसी जो है वो चाहिए। तो मैंने कहा सर मुझे जाने दें। एक एपिसोड उन्होंने मिस की, क्योंकि आपको पता है वो साथ ही लिखा जाता था, साथ साथ रिकॉर्डिंग होती थी। ठीक। अल्लाह के घर गई, मैंने कहा या अल्लाह जब मीनार देखे ना, दुआ मांगो कबूल होती है। मैं कहा रब्बा दुआ अगर इज़्ज़त देना तो या अल्लाह कभी तो कबूल ना देना, और मुझे सारी ज़िंदगी ये रखना है मेरे मालिक, मुझे ये ना कराना किसी से। वो ऐसी अल्लाह ने दुआ कबूल की नूर कि आज तक मर्द की कमाई नसीब ही नहीं हुई। पता नहीं इसमें क्या हिकमत है, अल्लाह ने क्या सोचा है।
तो वो बस लगे हुए कई बार, मतलब पीछे मैंने काम करना छोड़ दिया। मैं कहूँ आई वांट टू गेट सेटल डाउन, मुझे अल्लाह पाक जी मेरी शादी करा दे, शादी करा। मैं कहूँ उठो फिर काम करो। बीच में लोग चले गए, वो एक गिर गई रेशम, अल्लाह ने उठाया उसे, हिम्मत हौसला दिया, मर गई थी बिल्कुल ही, दिमागी तौर पे ख़त्म हो गई थी। ये वैसे अगर पूछूं कि क्या चीज़ें होती हैं जो आपको जीते जी मार देती हैं, तो वो क्या होती हैं चीज़ें? उसमें क्या बेवफाई का है, बेसबाती मैंने है, रिश्तों क्या में है? ज़िंदगी में बेवफाई नहीं की। नहीं, कभी आपकी नहीं मैं बात कर मेरे रहा हूँ। साथ हुई। अगर आप ये कहती हैं रेशम गिर गई थी, मर गई थी, तो क्यों, क्या हो गया ऐसा? आपके रिश्तेदार, आपके खूनी रिश्ते, कुछ वो कुछ बातें मैं कहती हूँ अनकही अच्छी हाँ, लगती उनका ही ऐसा ही। लेकिन हर खूनी रिश्ता जो है ना आपको खुशी नहीं देता, आपके लिए खैर नहीं मांगता। मुश्किलें तो तब इकट्ठी होती हैं जब आप दूसरे के लिए मुश्किलें मतलब आगे खड़ी करते हैं। जब आप लोगों में खैर बांटेंगे तो फिर खैर मिलेगी ना। तो एक पॉइंट पे आपको ये भी पता चलता है कि आपको अल्लाह के सिवा कोई प्यार नहीं करता। एक मकाम आता है ज़िंदगी में, सब फानी है, कोई जावेदानी है। मैं हाँ बेशक, ऐसा आपको लगता नहीं है, आपको रब बता देता है इन्हों प्यार करनी है, उन्हीं के हाथों से तुड़वाता है वो आपको। कहता हो मेरे सिवा कौन है तेरा, है कौन? पीछे मुड़ के देखने, इर्द गिर्द कोई होता ही नहीं है। शेर मियांदाद साहब से मैं बात कर रहा, तो उन्होंने कहा कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲੁਕ ਲਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, 1 on 1 ਹੋਏ ਗੱਲ, ऐसे ही है। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ करो तो फिर ये भी एक हकीकत और सबसे एक बात बताऊं, अल्लाह याद ना करे आपको तो आप कर भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहती हूँ कि मैंने जितना भी पीछे मैंने सोशल मीडिया पे वो एक बात खोलती थी, वो उससे रिलेटेड इतनी बातें खोलती थी कि वो जिसको प्यार करता है, अल्लाह जब प्यार करता है ना तो आपको रिस्क देता है। जब अल्लाह बहुत प्यार करता है ना तो वो आपको फाके देता है, वो आजमाता ही अपने प्यारों को है। आजमाता अपने प्यारों। लेकिन जब वो आपको उठाता है ना, वो गिराने वाले मुंह पे थप्पड़ मारते रह जाते हैं, चमाटे उनके चेहरे पे रब मारता है, खुदा की कसम। अल्लाह अकबर। ये एक हर जगह ये एक है। मैं बताऊं, अगर अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में अगर आपको नाम मिला है, शोहरत मिली है ना, तो बाकी सिर्फ वेखते रह जाएंगे कुछ लोग। मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्यों हसद करते हैं। भाई हमने तो कहाँ से कितनी मेहनत, पीछे मुड़ के देखती हूँ तो आपका स्ट्रगल। स्टार साइन क्या है वैसे? मैं कस्प पे हूँ, आई एम गेटिंग आउट ऑफ लिब्रा एंड गेटिंग इनटू स्कॉर्पियो। अच्छा, 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर। बिलाल कुतब जो हैं, बिलाल भाई, उन्होंने एक दफ़ा इस्तिखारा किया था। मुझे कहते बहन आप शोबिस में कैसे आ गई? मैं जो आपको देखता हूँ कि आपको तो बचपन में ही एक वो लंगर लाइन लगी हो, तो बचपन में सालन डाल रही हूँ, आजो आजो लंगर ले लो, तो मैं देखता हूँ कतार लगी, वालो कुड़ियो चीज़ वंडी दी ले लो, वो की बात से है। देख रहा हूँ ना, तो वो ये चीज़ें हो तो बहुत पुराने मतलब कर रही थी, लेकिन खुद नहीं कर रही अपने हाथों से। मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप तो बड़े लोगों के लिए बड़ा मसला है, क्योंकि आप वैसे ही हैं दिखने में, इतनी कोई उम्र खोर वाक़या आप हुई है, मतलब की खांदे हो कि एदा कोई हुसनदा या मैं लोगों के लिए खैर मांगती हूँ, खैर बांटती हूँ, और अगर कभी किसी का छोटा मोटी कोई कोताही से दिल दुख जाए तो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगती हूँ। फिर ये अब ये कोशिश होती है कि जो कमाना है ना 30% रख लो, 70% बांट दो।